सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय और हमारे जीवन में निरंतर ये चलता रहता है। इसी के ऊपर हमारी भक्ति, हमारा जीवन सारा चलता है। और वो सत्संग जिसका जिक्र हो रहा है कि यकीन कीजिए ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। सात संगत संसार में जीते हुए अनेकों मुश्किलें आती हैं और कई बार हम सत्संगत अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सारे सुख जो सबको मिल रहे हैं मुझे भी मिले, मेरी भी ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए। और सत्संगत इसने तो हमें देना ही है, लेकिन जितना उस इच्छा पूरी होने के बीच में जो समय होता है वो बड़ा मायने रखता है। सत्संगत वो होता है उस समय हमारा विश्वास गुरु के ऊपर कितना है कि हमने अरदास कर दी और सत्संगत अब हमने वेट करना है, इंतजार करना है कि सच्चे पातशाह अब ये काम हो मेरी दृष्टि से या ना हो, लेकिन ये सुखदाई होगा, इसका होना या ना होना। और सत्संगत यही विश्वास अपने गुरु के ऊपर जब होता है सत्संगत, तो काम कोई नहीं रुक सकता, कोई भी काम सत्संगत। जिसके जीवन के अंदर सत्संगत हमने देखा कितने कितने विश्वासी भगत, जब पूछा गया रामायण के अंदर भी ये जिक्र आया कि भगत कैसा होता है, भगत है वो ऐसे, भगत प्रहलाद ध्रुव जैसे, ऐसे भगत हो। रामायण में भी बताया गया है कि जिनका विश्वास अपने गुरु के ऊपर, यकीन और सत्संगत, ख्वाहिशें जो हमारी होती हैं और जो ईश्वर के फैसले होते हैं, ईश्वर का फैसला, क्योंकि सत्संगत ये पूर्ण है। कई बार हम कुछ मांग लेते हैं जबकि वो हमारे लिए आने वाले समय में सुखदायी नहीं होता, लेकिन सत्संगत ईश्वर त्रिकालदर्शी है, हम त्रिकालदर्शी नहीं है। हम आज ही देख रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि कई बार तो सत्संगत हम इस अवस्था में भी पहुंच जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ या ये नहीं पूरा हो रहा, तो हमारे कदम भी पीछे हटने लगते हैं सत्संग इत्यादि से। ऐसा जीवन में होता है सत्संगत। इसलिए निरंतर सत्संग की प्रेरणा दी गई और ये कहा गया मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। एतबार ना डोले, इसलिए जब इच्छाएं कामनाएं कुछ दुख जीवन में आता है, उन अवस्थाओं से हम सभी गुजरते हैं प्यारी साथ संगत। और उस वक्त जो पक्के संतों का संग और मेरा विश्वास सिमरन करते रहे, उस वक्त बड़ा बल है सत्संगत सिमरन के अंदर। सत्संगत जब सेवा सत्संग सिमरन संत महात्मा कर रहे थे, तो गुरु तो जानी जाने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने चेतन किया कि सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, सिमरन में कमी आ रही है, जबकि सबसे ज्यादा बल तो इसी के अंदर है, सिमरन के अंदर है। साथ संगत सिमरन जब हम करते हैं तो मन डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाती प्रभु परमात्मा से। और जिस वक्त सत्संगत हम सिमरन कर रहे होते हैं, सत्संग में तो हम जाते हैं सत्संगत, तो वहां भी अगर दास तो अपना अनुभव कहेगा कि सत्संग के अंदर भी ये दृश्यमान जगत सामने होता है, माया सामने होती है, और कई बार वहां भी ये अपना असर दिखाती है कि हम वहां भी संतों से जुड़ जाते हैं। वहां भी ये मन कई बार ऐसी अवस्था में उसने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, वो आज आया है कि नहीं, वहां भी मन ऐसा होता है। लेकिन जब सिमरन में सत्संगत बैठे होते हैं निरंतर एक शांत वातावरण के अंदर, बाबा जी ने कहा सारे परिवार के साथ सिमरन करना है, मन जोड़ करके कि हाजिर नाजिर निरंकार, तो वहां माया नहीं होती, वहां संसार नहीं होता, वहां केवल निरंकार होता है। मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन नहा जाता है, विश्वास पक्का हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर जब हम सत्संग भी जाते हैं तो अंदर से वो अवस्था होती है, मन जुड़ा होता है, तो बड़े अच्छे से सत्संग होता है, मन लगता है, संतों की बात बड़ी ध्यान से अंदर उतरती चली जाती है, क्योंकि मन शांत होता है। और फिर सत्संगत ये दोनों होते हैं, तो फिर सेवा भी बड़ी अच्छी तरीके से समर्पण वाले भाव से होती है। इसलिए सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है।
तभी विश्वास बनता है, तभी हम उन मुश्किल घड़ियों से, जब हमारे कोई काम विलंब से हो रहे होते हैं या हमारे नज़रिए से नहीं हो पाते, तो हमारा विश्वास जो डोलने लगता है, उस वक़्त ये तीनों ही चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। पक्के संतों का संग बड़ा मायने रखता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा गुरु के ऊपर विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए साथ-संगत। ऐसा मजबूत, जैसे भगत हनुमान का, मीराबाई का, माँ शबरी का, भक्त कबीर का, कैसे जुड़े हुए संत संसार में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक जल के अंदर जिस प्रकार कमल होता है, संसार का असर नहीं हो रहा। निरंतर प्रभु का सिमरन करते हुए भी, ये काम करते हुए भी वो ये काम नहीं कर रहे होते, उसमें ये नहीं होते। वास्तव में वो अकर्ता हो जाते हैं और कर्ता प्रभु को मान करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञानी संत की मुक्ति हो जाती है। सत्संग तो आओ सत्संगत, यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। छोड़ दिया, समर्पित कर दो। तन मन धन निरंकार दा है। पहले ही वचन में सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ सकता है, इंप्लीमेंट हो सकता है। जब हम पहला ही वचन मान लें, इसी के अंदर ब्रह्म ज्ञान है कि तन भी इसका है, मन भी इसका है और धन भी इसका है। मेरा क्या है, तेरा तुझको सौंपी, क्या लागे मेरा। फैसले भी तेरे, सब कुछ तेरा। इंसान ख्वाहिशों से फिर ऊपर उठ जाता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और निरंतर नाम का सिमरण उसके अंदर चलता रहता है। प्यार से कहिए, धन निरंकार